आपको ये कफस फिल्म कैसे मिली? और ये इस पर भी मैं बात करना चाहती हूँ कि ये भी एक ट्रेंड है कि एक स्कैमस्टर को भी प्ले करने में, नेगेटिव कैरेक्टर्स में भी अगर डेप्थ और लेयर्स है कैरेक्टर में, तो एक्टर्स अब हिचकते नहीं है। बिल्कुल हिचकते नहीं है। देखिए ओटीटी में आई थिंक ओटीटी ही एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे women are not just positive or negative. You know, women are flawed, women are positive, women are grey. They have so many shades and so many layers. अगर बुलबुल जौहरी को देखें, सीमा वशिष्ठ को देखें इन कफस, she is flawed. सीमा वशिष्ठ चाहती थी कि उसका बच्चा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसे और वो पैसे कमा सके. You know, she wanted to vicariously live her dreams through her own child. So which is so wrong. लेकिन ये कभी हमें टीवी में देखने को नहीं मिलेगा. Because TV is black or white. You know, you are either positive or you are negative. तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है. टीवी वाले में तो वो सुबह से जब बहू उठती है तो पूरे गहने पूरे गहने, मस्कारा, लिपस्टिक, पूरा मेकअप. यस यस, ऑलवेज. वो वैसे ही फिर सोने भी जाती है. मेरा हमेशा टीवी में यही आर्ग्यूमेंट रहा था एंड इसीलिए मैंने कोई ऐसे रोल भी नहीं किए बिकॉज यू नो एज एन एक्टर पर्सनली आप जिससे रिलेट नहीं कर पाते तो वो क्यों करना. सो आई ऑलवेज चोज द अनकन्वेंशनल पाथ एंड कफस की मुझे बहुत खुशी थी कि जब मुझे वो मिला. इट वॉज प्रीटी चैलेंजिंग. कभी किसी ने ऐसा शो बनाया नहीं था, देखा नहीं था. एंड यू नो टॉकिंग अबाउट सेक्शुअल हरासमेंट एंड दैट टू फॉर अ जुवेनाइल बॉय. बहुत ही बोल्ड टॉपिक था बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि लोगों ने पसंद किया उसे. ओटीटी पे लेकिन गगन इस बात के लिए क्रिटिसिज्म भी कई बार होता है कि जो लैंग्वेज है वो कई बार ऐसा होता है थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है अगर आप क्योंकि आप घर में देख रहे हैं. ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर घर में पहुंच रहा है. क्या लैंग्वेज को लेकर ये आपका भी ये बात दिमाग में आती है या फिर आर्टिस्टिक लिबर्टी है? दोनों ही चीजें हैं इसमें. लैंग्वेज अगर आप ओटीटी की बात करें तो ओटीटी इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर पिक्चर दैट इज कॉल्ड इंटरनेट. जो इंटरनेट है उस पे अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं. बट आई बिलीव चैरिटी बिगिंस एट होम. तो ये हमारी फैमिलीज पे डिपेंड करता है, हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं या किस तरीके के प्रोग्राम्स देखने के लिए उनको उकसाते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, या किस तरह के प्रोग्राम उनको बताते हैं कि ये अभी शायद तुम्हें नहीं देखने चाहिए, या अगर ये लैंग्वेज बोली गई है तो ये क्यों बोली गई है, इसके बारे में बात होनी चाहिए. अगर वो कैरेक्टर ऐसा है तो वो कैरेक्टर ऐसा क्यों है. अब तेलगी नेगेटिव कैरेक्टर है बिल्कुल, लेकिन कई लोग मुझे कहते हैं सर मैंने आपसे सीखा है पैसा बनाना. अब कई लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया. मैं हमेशा उनको कहता हूं भाई गलत ढंग से मोटिवेट मत होना, वो कैरेक्टर है. यू नो, तो ये बात होनी जरूरी है. सेंसरशिप बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है. अगर हम सब कुछ बंद कर देंगे तो भी गड़बड़ है, अगर हम लोग सब कुछ ओपन कर देंगे तो भी गड़बड़. हाँ, तो मोना हैज अ लवली एक्सपीरियंस फ्रॉम द डांस. हाँ, कौन सी थी वो आंटी प्लीज? मैम वो आंटी नहीं यार, मैम यही जो फोटो खींच रही है. नहीं ये नहीं थी मैम. हाँ, अभी आप मेरे साथ स्टेज पे डांस कर रही थी ऐसे ऐसे और मुझे कहती हैं डांस करते करते अरे आप तो बहुत पतली हो गई हैं. किसने कहा ये? आपने कहा? हाँ? आपने कहा? वाह 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 वाह, सो कूल, थैंक यू. पिछली बार कब देखा था आपने इनको इतने करीब से? But Mona, you were always like this, right? Only for the. अच्छा, आपने वजन घटाया. I've lost 11 kgs now. अच्छा ठीक है. Yeah. अब सबसे अच्छा है कि गगन से हम लोग पूछे कि 20 किलो पुट ऑन तो कर लिया, किस किस को वजन घटाना है? घटाते कैसे है? मेरे लिए ज्यादा मुश्किल उसे चढ़ाना था, कम करना ज्यादा मुश्किल नहीं था. नो बट कैसे कम? 20 किलो फैट. आई एम नॉट अ फूडी एक्चुअली. मुझे जैसे यहाँ लोग जाते हैं कबाब खाने और ये खाने. आई एम नॉट फूडी. मैं ज्यादा खाना मुझे पसंद नहीं है, और मुझे कोई भी ऐसे रसगुल्ले, स्वीट टूथ नहीं है, कुकीज खाना पसंद नहीं है, केक खाना पसंद नहीं है. तो मैं सिर्फ घर का सादा खाना खाता हूँ. जीते जी. तो हम मेरे लोग लिए इंसान हैं, ये भगवान हो चुके हैं. वजन चढ़ाना मुश्किल था, कम करना इट वाज इजी. मैं प्लेस करता हूं तो मुझे जब प्ले कोई भी मैं करता हूं तो मेरा एक रिजीम बन जाता है, और वो रिजीम मेरे लिए 1 meal a day. हाँ, कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, एक वक्त का खाना खाना है, और पूरा दिन प्ले में रिहर्सल करनी है. एक वक्त का खाना खाना आपके लिए नॉर्मल है? एक वक्त का ही, मुझसे ज्यादा खाया नहीं जाता. एक्चुअली आप अब नॉर्मल है.
हम सब नॉर्मल हैं जो 3 बार दबा के खाते हैं. बट मतलब मोना, बिकॉज अब आप काफी दिनों से स्क्रीन पर हैं और जी, ओटीटी पे, जी. अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखना, अपने आप को, बिकॉज इट इज ऑलवेज एन इन्फ्लक्स ऑफ न्यू स्टार्स, एवरीबडी इज कमिंग इन, न्यू टैलेंट कमिंग इन, वो एक चैलेंज है. बहुत बड़ा चैलेंज है. मुझे 20 साल हो गए हैं. 2003 में मैंने जैसी जैसी कोई नहीं किया था. एंड हाउ डज वन स्टे रेलेवेंट इज दैट यू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. यू नो, यू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, यू टेक रिस्क, you experiment new things, and as an actor that is very important. And also I feel it is very important to walk away from the things that have worked in the past. क्योंकि अगर आप पास्ट में अटके रहेंगे कि ये चला था, मैं ऐसे ही करती हूँ, तो भाई आप गए. You'll be forgotten very, very soon. And especially with this OTT phase, it is very important for actors like us to just, think out of the box, to get out of the comfort zone, and not to just look pretty and wear nice clothes, OTT is all about real stories, Yes. real cinema. तो मुझे बहुत मजे आ रहे हैं ये फेज में. आपके लिए ये सेम सवाल? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मेरा सवाल ये है कि अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखना. अब आपने तेलगी स्कैम आपने कर लिया, हाँ, अब आने वाले काम के लिए कैसे आप, हाउ विल यू पिच योर सेल्फ, हाउ विल आपका काम कैसे रेलेवेंट बना रहे एज अ कैरेक्टर गगन रियाल, कैसे रेलेवेंट बने रहेंगे ओटीटी में? बना कैसे रहूंगा, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं ऐसे रोल्स चूज करूं जो मुझे, जिनको करने में मुझे पहले तो मजा आए, और क्योंकि अगर मुझे मजा नहीं आएगा वो करने में, तो फिर वो रेलेवेंट हो या ना हो, उससे कोई ज्यादा फर्क मुझे पड़ेगा नहीं. उसका इफेक्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता. पहले मुझे तो उसको एंजॉय करने दो, ताकि वो कन्विंसिंग तो हो जाए. अगर वो कन्विंसिंग होगा लोगों को, तभी वो कन्विंसिंग लगेगा, तभी लोग उसे पसंद करेंगे. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू चूज द रोल्स, आई विल ट्राई टू चूज द रोल्स विच आई एंजॉय. सेकेंड, आई विल ट्राई टू सी कि कुछ चीजें हैं हमारे समाज में जो हमेशा बदलती जाती हैं. जैसे कि मोना ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि हर वक्त के साथ में एक नई सोच, एक नए आइडिया हमारे समाज में आ रहा है. मुझे ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं कैसे उन आइडियाज को ध्यान में रखते हुए वो स्क्रिप्ट्स को चूज करूं. कौन डायरेक्टर्स उन आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं. और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कल को अगर एक फीमेल लीड में एक सीरीज बन रही है या एक फिल्म बन रही है, और उसके अंदर मुझे एक ऐसा रोल करना है जो कि शायद एक ऐसा पेट्रियार्कल मेल होगा जो कि नेगेटिव कैरेक्टर होगा, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज वो आइडिया जो है उसका इंटेंट सही है. वेरी गुड. उसका इंटेंट अगर सही होगा तो मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहता हूं जो अपना इंटेंशन सही रख के काम कर रहे हैं. वेरी नाइस.